what's up? How are you all? So what a pleasant morning guys. तो आज मैं अभी उठी हूँ और हल्की हल्की बारिश हो रही है. तो आज है गाइज फ्राइडे एंड मेरी इंटर्नशिप आज नहीं है. तो मैंने सोचा कि आज मैं किसी टॉपिक के ऊपर व्लॉग रखती हूँ, जैसे कि हमारे एमिटी हॉस्टल्स जो पंजाब के हैं वो कैसे हैं, वहाँ के रूल्स क्या क्या हैं एंड वार्डन्स कितनी हैं, कैसे सब होता है, इन एंड आउट टाइम क्या क्या है. तो हम उस सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे. सो स्टे ट्यून फॉर दैट. सो गाइज़, कल मैं ऐसे ही रात को बैठी थी तो मैंने सोचा कि मैं पेंटिंग कर लेती हूँ. मैं अपनी सारी आउटलाइंस वगैरह बना ली एंड मैंने सोचा कि मैं स्पंज बॉब बनाऊँगी. बट सब कुछ होने के बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैंने अपने सारे पेंटिंग कलर्स ब्रशेज़ अपने हॉस्टल में ही छोड़े हुए हैं. तो ये भी बेचारा स्पंज बॉब काफ़ी सैड है. तो आज मैं इसके लिए कलर्स लेके आऊँगी और इसको कलरफुल बनाऊँगी. ओके गाइस, तो अब हम बात कर लेते हैं एमिटी के पंजाब के स्पेशली हॉस्टल्स के बारे में. मैं पंजाब के स्पेसिफिकली क्यों कह रही हूँ, बिकॉज एक तो हमारे जो हॉस्टल्स हैं वो फुली एसी हैं. आपको हमारे हॉस्टल्स में कोई भी नॉन एसी रूम नहीं मिलेगा, ठीक है. और जो फ़ीस है स्टैंडर्ड सबकी एसी वाली फ़ीस ही होने वाली है. किसी को ऐसे अलग से जैसे नॉन एसी वगैरह ऐसा कुछ सीन है नहीं हमारे हॉस्टल्स में. अभी के लिए तो कोई सीन नहीं है और मुझे नहीं लगता आगे भी होगा. तो क्योंकि सेंट्रलाइज्ड एसी है तो सभी रूम्स में है वो. तो हमारे अगर मैं स्टार्टिंग करूँ हॉस्टल की, तो हॉस्टल फ़ीस से स्टार्टिंग करते हैं. तो जब हम स्टार्टिंग में फ़र्स्ट ईयर में गए थे तो हॉस्टल फ़ीस हमारी थी अप्रॉक्स 1,60,000. तो हाँ, काफ़ी हैंडफुल अमाउंट एक लेता है एमिटी अगर हम हॉस्टल्स की बात करें कंपेयर टू बाकी के कॉलेजेस चितकारा व्यू ये सब. तो ठीक है. बट इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपकी जो हॉस्टल की फ़ीस है उसमें जो मेस की अमाउंट है वो इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है. आप जो भी खाना खा रहे हो वो आपको अलग से पे करना पड़ेगा. कि 160 के अंदर उस टाइम पे भी इंक्लूडेड नहीं था और अभी हमारी करंटली फ़ीस थर्ड ईयर के अकॉर्डिंग है 173, आज भी इंक्लूडेड नहीं, ठीक है. तो आपको मेस सिस्टम में आपको बताती हूँ कि कैसे चलेगा इनका. तो हॉस्टल में हमने फ़ीस की बात कर ली. फ़ीस के बाद अब आते हैं हम हॉस्टल की बिल्डिंग पे. हॉस्टल की बिल्डिंग गर्ल्स और बॉयज़ की सेपरेट है, पर बिल्डिंग दोनों की एक एक ही है, ठीक है. मतलब एक गर्ल्स की बिल्डिंग, एक बॉयज़ हॉस्टल की बिल्डिंग. और उसमें भी क्या है गाइस कि सिस्टम अगर मैं बताऊँ वहाँ का कि एक स्ट्रक्चर कैसे है, तो मल्टीपल हॉस्टल की बिल्डिंग्स नहीं है कि अगर आपको एक साल के बाद अगर आपको रूम चेंज करना है तो आपको जैसे शिफ्टिंग करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा कुछ, कि एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में शिफ्टिंग्स होंगी. तो वो सब सीन यहाँ पे नहीं है. यूनिवर्सिटी छोटी है, 40 एकर्स की हमारी यूनिवर्सिटी है. तो मतलब इतना तो कुछ ज़्यादा होता ही नहीं है कि एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाने में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है. और अगर मैं बात करूँ हॉस्टल के स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर ऐसा है कि हमारे अपार्टमेंट्स हैं हर एक अपार्टमेंट के अंदर, ठीक है. अपार्टमेंट्स बहुत नॉर्मल चीज़ है हर एक यूनिवर्सिटी में, बट अपार्टमेंट्स के अंदर हर एक बच्चे के सिंगल रूम है. एक अपार्टमेंट में 3 बच्चे भी हो सकते हैं, एक अपार्टमेंट में 4 बच्चे का रूम भी हो सकता है, ठीक है. तो बहुत सारे अपार्टमेंट 4 स्टूडेंट्स वाले हैं, बहुत सारे 3 स्टूडेंट्स वाले हैं, और हर एक का एक सेपरेट बाथिंग रूम है, एक वॉशरूम है और एक वॉश बेसिन है. तो स्ट्रक्चर इस तरीके से है कि हम एक अपार्टमेंट में स्टार्टिंग में आपके पास एक कॉमन एरिया आता है खुला सा, जहाँ पे आपका ये क्लोथ्स का स्टैंड रखा हुआ है अगर आपको कपड़े सुखाने हैं. वहाँ पे फ़ैन है, सेंट्रलाइज्ड एसी है, और सामने ही आपको 3 अलग अलग सेपरेट रूम्स दिखते हैं, ABC, ठीक है. तो हर एक रूम के अंदर आपको एक बेड मिलेगा, शेल्फ मिलेगी, टेबल मिलेगी, विंडो मिलेगी, और विंडो में पे कर्टन्स भी लगे हुए हैं. और जब आप आओगे तो आपको मैट्रेस वगैरह सब कुछ मिलेगा. न्यू मैट्रेस मिलता है, एमिटी की बेडशीट मिलती है, एमिटी का पिलो मिलता है, एमिटी का पिलो कवर मिलता है. और बाकी तो सब आपको जो इम्पोर्टेंट नोट्स का बोर्ड होता है शेल्फ़ के नीचे आपको वो भी लगा मिलता है, तो आप अपने उस पर इम्पोर्टेंट नोट्स को क्लिप कर सकते हो. तो वो ये लाइट है, फ़ैन है, और हर एक रूम के अंदर भी सेंट्रलाइज्ड एसी का सिस्टम है, ठीक है. तो ये हो गई हमारे रूम की बात. अभी मेरी इंटर्नशिप चल रही है, नहीं तो मैं आपको अपना हॉस्टल टूर दे देती. तो कोई नहीं, अब मैं हॉस्टल में अगर जाऊंगी तो सबसे पहले मैं वीडियो इसी की बना दूँगी. एक हॉस्टल का आपका टूर हो जाएगा कि हॉस्टल है कैसा. हॉस्टल देखो, अभी हमारे 5 फ्लोर्स हैं हॉस्टल के.
तो अभी मैं तो सेकंड फ्लोर पे हूँ, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड एंड फोर्थ अभी के लिए स्टूडेंट्स के हैं। फोर्थ अभी भरा नहीं है, पूरा भरा नहीं हुआ, खाली आया था। तो अभी जो न्यू स्टूडेंट्स आएंगे वो उनके लिए, एंड बाकी फिफ्थ फ्लोर भी है। ओके गाइस, तो अब हम बात कर लेते हैं एमिटी के कुछ रूल्स के बारे में, जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमें हॉस्टल प्रोवाइड करता है कि हमें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं। तो सबसे पहले कि हॉस्टल में आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह तो अलाउड नहीं है, बिकॉज चेकिंग होती रहती है। जो आपकी अलमीरा है, सॉरी मैं पॉइंट डालना भूल गई थी कि आपको रूम में अलमीरा भी मिलती है। जो आपकी अलमीरा है उसमें भी आपकी चेकिंग हो सकती है, और आपके रूम्स को भी कभी भी चेक किया जा सकता है बाय वार्डन्स, ठीक है। तो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं इंस्ट्रक्शंस, तो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ ताकि एट द एंड ऑफ वीडियो आपको ये समझ आ जाए कि मेरे को एमिटी का हॉस्टल लेना है या फिर मुझे पीजी ले, ठीक है। तो सबसे पहला तो हमारे आ जाता है इंडक्शन के बारे में ही। तो एमिटी हमें इंडक्शन प्रोवाइड करता है, एक फ्लोर का एक इंडक्शन प्रोवाइड करता है, और एक फ्लोर का ही एक आयरन आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो उसमें भी आपके पास काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शंस हो जाती हैं कि आप इंडक्शन 11 o'clock PM के बाद यूज़ नहीं कर सकते। यस, आपको कुछ भी बनाना है आप 11 PM से पहले बनाइए। ये नॉर्मल डेज़ के लिए, एग्ज़ाम डेज़ के लिए वो 12:30 कर देते हैं, बट हाँ यहाँ पे ये सिस्टम नहीं है कि आप पूरी रात कभी भी कैफ़े में जा सकते हो और कुछ भी खा सकते हो, या फिर आप कभी भी इंडक्शन चला सकते हो। तो वो सीन यहाँ पे आपको नहीं मिल सकता, सॉरी फॉर दैट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि नॉन वेज आप कुछ कुक नहीं कर सकते, और इसमें स्पेसिफिक इन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आप इंडक्शन पे कुछ भी बना रहे हैं तो आप क्या क्या बना सकते हैं। जस्ट लाइक मैगी, बॉइल्ड मिल्क आप ठीक है बॉईल कर सकते हो, और एग्स बना सकते हो। तो फिर लाइक यही सब छोटी मोटी चीज़ें ही आप कर सकते हो, बाकी आपको और कुछ बनाना अलाउड नहीं है इंडक्शन पे। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारे डे एंड नाइट आउट के पासेस के बारे में, तो वो कैसे वर्क करते हैं। तो देखो, डे एंड नाइट आउट के पासेस आपके वार्डन्स ही बनाती हैं, ठीक है। ये मैं बात क्लियर कर दूँ कि 2 वार्डन्स हैं अभी के लिए, एक हमारी है सेकेंड फ्लोर पे, एक है थर्ड फ्लोर पे। तो कोई भी एक वार्डन आउट पास बना देती है। एंड आउट पास की टाइमिंग्स देखिए, एक तो हमारा हो गया वर्किंग डेज़ पे आप आउट पास बनवा सकते हो 5 to 6 PM ओनली, ठीक है। वर्किंग डेज़ पे आपको शाम को ही बनवाना पड़ेगा, बट अगर आप जैसे कि सैटरडेज़ संडेज़ हो गए या फिर हॉलीडेज़ हो गए, तो सैटरडेज़ को आप 10 to 4 आप कभी भी बनवा सकते हो, और संडे और हॉलीडे को आप 10 to 12:30 PM ही बनवा सकते हो, ठीक है। आई एम रिपीटिंग अगेन कि आप सैटरडे को 10 to 4 बनवा सकते हो, और संडे या फिर कोई भी हॉलीडे है तो 10 to 12:30 ही सुबह तक, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स डे आउट पे जाते हैं तो उसमें किसी की परमिशन की नीड नहीं होती पेरेंट्स की, तो आप जाके सिंपली वार्डन से अपना आउट पास लिखवा सकते हो, और 8 बजे तक आपको रात के आ जाना है वापस। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, मैं मान रही हूँ, बट दिस इज़ हाउ आवर हॉस्टल वर्क्स, ठीक है। तो 8 बजे तक आपको आ जाना है, लेट एंट्री कोई भी अलाउड नहीं होगी। उसके बाद आ जाता है कि जो आप नाइट पासेस लेते हो, तो नाइट पासेस विदाउट आपके पेरेंट्स के कंसेंट एज इन आपको अपने पेरेंट्स से मेल लिखवानी पड़ेगी, और वार्डन आपके पेरेंट्स से ऑन कॉल बात भी करेगी। जब तक आप बात नहीं कराओगे वो आपको आपका नाइट आउट पास हैंड ओवर नहीं करेंगी। स्ट्रिक्ट काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं आपको पहले ही कह रही हूँ, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं वर्किंग डेज़ की बात करूँ तो आपको 9:30 AM से 3 बजे तक आप हॉस्टल में भी नहीं रह सकते, ठीक है। तो ये हमारे काफ़ी मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर वर्किंग डेज़ हैं, जैसे कि आपको कैंपस में जाना है, तो आपको डेली जाना ही पड़ेगा। अगर कुछ आपको ऐसे फीवर वगैरह है या फिर कुछ इमरजेंसी है, तो वार्डन्स को आप रिपोर्ट करेंगे कि आई एम स्टेइंग बैक इन हॉस्टल फॉर टुडे। टाइम क्या होगा और रीज़न क्या है कि आप कॉलेज नहीं जा रहे हो, ठीक है। तो ये आपको वार्डन को रिपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आपने रिपोर्ट नहीं किया तो वार्डन आपके रूम में आके आपसे पूछे जाएंगे कि अभी तक आप गए क्यों नहीं हो, बिकॉज उनको पता कैसे चलेगा कि जब भी आप हॉस्टल से नीचे उतरते हैं तो आपको एक एंट्री रजिस्टर होता है, तो वो उस रजिस्टर से बच्चों पे टिक मारते हैं कि कौन कौन चले गए हैं, और जो बचते हैं उनके पास वार्डन्स चेक करने जाती हैं। तो बेटर होगा कि आप मॉर्निंग में ही मैम को मैसेज लिख दें कि मैम लाइक इससे इस टाइम के बीच में मेरी क्लासेस नहीं हैं या फिर मेरा आज ऑफ है तो मैं नहीं जाऊँगी, ठीक है। तो ये हो गई मेरे नाइट एंड डे आउट पासेस की बात। तो डे आउट पासेस में कंसेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती, और 8 बजे से पहले आ जाना है। नाइट आउट पासेस में कंसेंट इज़ अ मस्ट थिंग, ठीक है। तो ये हमारी हो गई कुछ हॉस्टल की जनरल इंस्ट्रक्शंस। आप लाउड म्यूज़िक बहुत तेज़ रात तक नहीं बजा सकते हो, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली अगर आपके पास सिंगल अपार्टमेंट्स हैं
तो आपका म्यूज़िक की आवाज़ बाहर तक नहीं जानी चाहिए। अगर हम बात करें, अगर आपको कोई फीवर वगैरह हो जाता है या फिर वार्डन्स आपको एक पास में ही हॉस्पिटल है वहाँ पे लेके जा सकती हैं, ठीक है। और तो इम्पॉर्टेंट सी, नॉन-वेज वगैरह हॉस्टल में लेके आना बिल्कुल अलाउड नहीं है, ठीक है। बाकी तो बस हॉस्टल के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इम्पॉर्टेंट है। सो गाइज़, एक और पॉइंट है कि अटेंडेंस सिस्टम का, तो स्ट्रिक्ट है। तो जैसे अगर हम डिनर वगैरह करते हैं तो फिर हमें 9:30 हॉस्टल में रिपोर्ट करना ही करना है, ठीक है। 9:30 के बाद आप अपने हॉस्टल से बाहर कहीं नहीं जा सकते, और हॉस्टल से ऐसी कोई एक्सेस नहीं है कि आप किसी गार्डन में जा सकें या फिर कुछ भी। आपको अपने अपार्टमेंट्स में रहना है। एक दूसरे से आप अपार्टमेंट में जाके बात कर सकते हो या फिर इंटरेक्शंस कर सकते हो, बट 9:30 के बाद आपको हॉस्टल से बाहर निकलना इज़ नॉट अलाउड एट ऑल, ठीक है। लाइक 9 से 9:30 के बीच में एक वार्डन्स लाउंज में बैठी होती हैं, तो वहाँ पे आप उनसे अटेंडेंस लगवा के और आप चले जाओ, तो फिर उसके बाद आप बाहर नहीं आ सकते, ठीक है। तो ये सीन है। बाकी जिम्स के बारे में और इंडोर के बारे में, डांस रूम्स के बारे में, तो वो सब की अगर मैं बात आपसे नेक्स्ट वीडियो में करूँ तो बेटर होगा। और मेस की भी बात मैं उसी टाइम करूँगी कि मेस का यहाँ पे सिस्टम क्या है, हॉस्टल में मेस है कि नहीं है, और मेस की फ़ीस कितनी पड़ती है। तो फिर ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में कर सकते हैं बात। तो आपको कोई भी हॉस्टल रिलेटेड मुझसे डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप मेरे को कमेंट्स में बता दो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में एंड में आपके क्वेश्चंस उठा के आपको आंसर कर दूँ, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी गाइस। सी या, बाय बाय।